उत्तर प्रदेश की राजधानी से महिला सुरक्षा को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट की अनोखी पहल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। महिला चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जा रहा है सजग। आपको बता दें, राजधानी के नारायणपुर में आयोजित किया गया कार्यक्रम सुल्तानगंज चौकी इलाके के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम। आपको बता दें, डीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा, एसीपी राघवेंद्र मिश्रा समेत हजरतगंज एसएचओ अंजनी कुमार पांडे रहे मौजूद। कार्यक्रम में मौजूद कई महिलाओं को बताया गया अपने हक की आवाज बुलंद करने का तरीका। आइए डालते हैं राजधानी की एक बड़ी खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नारी सुरक्षा के सम्मान में नगर पालिका परिषद बिंदगी मैदान में। दरअसल मामला जनपद फतेहपुर के कस्बा बिंदगी लौलाई चौराहे स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय का है, जहां पर आम राहगीरों को शौच के लिए महिला व पुरुष हेतु नगर पालिका परिषद बिंदगी ने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण ललौई चौराहे पर विगत 1 साल पूर्व कराया था। आइए डालते फतेहपुर की एक खबर पर नजर। कमर को सबसे ज्यादा कल्लू लोहिया वाले का लगा, दुकान लगी है, सबका साथ सबका विकास। हाथी कमर को सबसे ज्यादा कल्लू लोहिया वाले का लगा, दुकान लगी है, सबका साथ सबका विकास। हाथी कमर को सबसे ज्यादा कल्लू लोहिया वाले का लगा, दुकान लगी है, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है जो लव जिहाद से संबंधित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। बरेली के थाने में दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला मामला पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। आइए डालते हैं हमारे संवाददाता मोनीश कुमार गुप्ता की एक अपराध जगत की खास रिपोर्ट पर नजर। आपको बता दें, मामला थाना देवरनिया के गांव का है, जहां रहने वाला एक समुदाय का युवक अवैस व दूसरे समुदाय किसान की बेटी जो गांव के स्कूल की छात्रा थी, उक्त स्कूल में दोनों पढ़ते थे। आरोप है कि छात्रा को 1 वर्ष पूर्व अवैस बहला फुसला कर फरार कर ले गया था। अब वह छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा। मामले की भनक छात्रा के पिता को लगी तो पिता ने बेइज्जती से डरते हुए उक्त युवक को काफी समझाया बुझाया, पर युवक ने अपने आगे एक न मानी। छात्रा के परिजनों को गाली गलौज कर जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत देवरनिया पुलिस से की, जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। आपको बता दें, मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, जहां पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव में रहने वाले किसान द्वारा थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत में कहा गया है कि पढ़ाई के दौरान गांव का अवैस अहमद पुत्र रफीक अहमद उसकी बेटी को बहला फुसलाकर फरार कर ले गया था। वह जबरन छात्रा का धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। विरोध करने पर छात्रा के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी, गाली गलौज भी करा। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अवैस के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 और धारा 504, 506 के तहत उत्तर प्रदेश में पहला अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मेरा नाम राजू गंगवार है। ये मामला मतलब मेरे गांव की लड़की को ये लव जिहाद के कारण बहला फुसला के भागा कर ले गया है और इस पे अधिक उचित कार्रवाई की जाए।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गंगवार है। कहाँ के रहने वाले यहीं हैं? का रहने वाला हूँ, शरीफ नगर का। थाना देवरिया, जिला बरेली। यहाँ गांव में एक मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? वो लड़की पढ़ने जाती थी, उसी समय से ये लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। एक बार भगा के भी ले गया, फिर गांव के लोगों ने इसे समझा दिया मगर नहीं मान रहा है, बदतमीजी पे चालू है, मतलब सुधर नहीं रहा है बिल्कुल वो। तो इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आपने कल डेरोनी थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया था इसका? कराया था, उसके पिताजी ने कराया था। अब यहाँ का क्या मामला है? थाना देवरनिया पर कल वादी की तहरीर पर एक अभियोग उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी के द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और छल कपट के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में तहरीर दी गई थी और अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आगे जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये सर कितने दिन पुराना मामला? वादी द्वारा लगातार इस संबंध में पहले भी बार बार शिकायत की गई थी और लगातार वादी को इस संबंध में मतलब परेशान किया जा रहा था। उसी के तहत अभियुक्त एक ही अभियुक्त नाम देता। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 को अधिसूचित किए जाने के बाद कल पूरे प्रदेश में यह अधिनियम, यह कानून, यह लॉ लागू हो गया। कल ही थाना देवरनिया जनपद बरेली में एक प्रार्थना पत्र श्री टीकाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनके गांव के ही दूसरे धर्म के एक लड़के द्वारा उनकी बेटी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में ये प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा वहां लिखा गया, FIR लिखी गई, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 361/20 है, 504, 506 और इस नए अधिनियम की धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत ये FIR की गई है और नियमानुसार इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं की जा रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रुशान हत्याकांड में पुलिस को यकीन नहीं हो रहा है कि एक पिता ही अपने बेटे को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है। घर वालों का कहना है कि डिप्रेशन के चलते पिता ने ये कदम उठाया, लेकिन पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर रही है। नजर डालते हैं कानपुर के रुशान हत्याकांड पर। रुशान हत्याकांड पुलिस भी नहीं कर पा रही है यकीन, कैसे पिता ने बेटे को दी इतनी दर्दनाक मौत। आपको बता दें ये मामला मासूम रुशान हत्याकांड में हत्या की वजह पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। डिप्रेशन की वजह से अपने बेटे को मौत के घाट उतार दे, शहर में ऐसी पहले कोई वारदात नहीं हुई। पुलिस हो या पड़ोसी, हर कोई यही कह रहा है कि कोई खास और बड़ा कारण इसके पीछे। आरोपी का घुट घुट कर जीना भी इसी ओर इशारा करता है। हालांकि अभी तक इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, परिजन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में तमाम सवाल अनसुलझे हैं। सीसा मऊ के गांधीनगर में शुक्रवार रात शेयर ब्रोकर अलंकार श्रीवास्तव ने अपने 7 साल के बेटे रुशान उर्फ तारुश को गला दबाकर मार दिया था। पुलिस ने परिजनों और आरोपी से पूछताछ के बाद दावा किया कि लॉकडाउन में कारोबार मंदा था, जिससे आरोपी डिप्रेशन में चल रहा था, जिससे उसने इस घटना को अंजाम दिया। मगर इसके बाद भी यह वजह गले नहीं उतर रही है। एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि डिप्रेशन के अलावा अभी तक की जांच में कोई और कारण नहीं आया है। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आरोपी ने बातचीत में कुछ खास नहीं बताया, सिर्फ जुर्म कबूला है। पुलिस के अनुसार अलंकार परिवार वालों से कहता था कि कोई उसे मार देगा या बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। सवाल है कि ये दहशत उसके अंदर क्यों थी? किसी ने उसको कोई धमकी दी थी? इन सवालों के जवाब पुलिस के पास नहीं है। हालांकि पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं ये पता कर रही है कि कारोबार में बड़ा घाटा या कर्ज तो नहीं था जिसकी वजह से वह डिप्रेशन के इस स्तर तक पहुंच गया। आधी रात के बाद अलंकार ने बेटे को मार दिया। सुबह 5 बजे उसने पत्नी को बताया। इसके बाद उसने कहा कि वो थाने सरेंडर करने जा रहा है। सुबह करीब 6 बजे घर से निकला, 2 घंटे इधर उधर घूमता रहा। आखिर में करीब 8 बजे वो सीसामऊ थाने पहुंचा और सरेंडर किया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक अपराध जगत की बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना के अंतर्गत दुष्कर्म के प्रयास के बाद गला रेत कर हत्या कर फरार चल रहा था 15,000 रुपए का इनामी बदमाश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एसपी विनोद कुमार सिंह ने किया खुलासा। ये डालते हैं अपराध जगत की बड़ी खबर पर नजर। एहतशाम जाफर ब्यूरो चीफ की। तारीख को थाना तुर्कपट्टी के गांव गुलवड़िया में एक बच्ची 10-11 साल की गला काट के हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि बच्ची के साथ बलात्कार करके उसी के ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा ये अपराध कारित किया गया था। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त की तलाश जारी थी। इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से वो हथियार बरामद किया गया जिससे बच्ची का गला काटा गया था और इसके साथ ही इसको संरक्षण देने वाले जो व्यक्ति थे इसके रिश्तेदार उनको भी गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, मैं एक तो और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। बॉलीवुड में जहां मीटू की आंधी ने अपनी रफ्तार कम ही की थी कि एक और मामला सामने आ गया है कि 2 साल तक काम का झांसा देने के बहाने कास्टिंग डायरेक्टर ने किया एक्ट्रेस के साथ दुष्कर्म। नजर डालते हैं बॉलीवुड से आ रही सनसनीखेज खबर पर। काम का झांसा देकर एक्ट्रेस के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा कास्टिंग डायरेक्टर। मुकदमा हुआ दर्ज। आपको बता दें क्या है पूरा मामला। मुंबई में टीवी और वेब सीरीज में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने आयुष तिवारी नाम के कास्टिंग डायरेक्टर पर यौन दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद वर्सोवा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि तिवारी एक्ट्रेस को शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। शिकायत 26 नवंबर को दर्ज करवाई गई थी। हालांकि अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। पीड़ित एक्ट्रेस ने एबीपी न्यूज को बताया कि उन्होंने आयुष और उसके दोस्त राकेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शादी का वादा करके वो दुष्कर्म कर रहा है और उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर चोट पहुंचाई है। एक्ट्रेस का दावा है कि उन्होंने 16 नवंबर को पुलिस से शिकायत की थी, मगर बहुत कोशिशों के बाद 26 नवंबर को उनकी रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, साथ ही कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया। आरोपी एक्ट्रेस को टीवी और फिल्मों में काम दिलाने का वादा करने के साथ ही शादी का झांसा भी दे रहा था। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नए कृषि कानून के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हो गया। नए कृषि कानून के खिलाफ भारत का किसान यूनियन भानु गुट का आंदोलन शुरू हो गया। आपको बता दें, भारतीय किसान भानु गुट ने किया लखनऊ से दिल्ली कूच। सैकड़ों की संख्या में भानु गुट के किसान ट्रैक्टर लेकर निकले दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश महासचिव ऋषि मिश्रा नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल। आइए डालते हैं राजधानी की बड़ी खबर पर नजर। जाने दो, जाने दो।
उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर सामने आ रही। नेशनल हाईवे पर फतेहगंज पूर्वी कटरा के मध्य का एरिया बना भीषण जाम जोन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों को दुर्घटना के शिकार होते हैं, वहीं पुलिसकर्मी हो रहे हैं बेकार। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की एक बड़ी खबर पर नजर। यहाँ जो है घटना घटित हुई है मारुति में आग लगने की, सर वो कैसे हुई और कब हुई सर? ये कल रात के 9:30 बजे के आसपास की घटना है। तो सर ये घटना कैसे हुई थी? ये कोई डीजल टंकी में आग लगने से हुई है। अच्छा, तो सर इसमें कुछ लोग सवार थे, क्या वो सेफ बच गए हैं क्या? हाँ, 4 सवार थे, इसमें चारों सेफ बच गए। सर आपके जो यहाँ जो आग लगी हुई है, कोई टैंक वगैरह यहाँ आपकी कंसर्ट का है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, हमारी कंपनी काम चल रहा है, हमारी टैंकर ने इसकी आग बुझाई थी। अच्छा, तो सर फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं आ पाई? नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने की प्रेस वार्ता, और प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि जो नए मीटर लगाए गए हैं उसके बढ़ते बिल को लेकर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। एक अभियान चलाया जा रहा है बिजली विभाग की ओर से, जहां आपको बता दें जिनमें उपभोक्ताओं को शिकायत है कि उनका समाधान बिजली विभाग कराएगा। 1912 पर उपभोक्ता कॉल करे, बिजली विभाग का दावा है। ये दावा और असली हालात को समझने की जरूरत है, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव महेश्वरी का कहना है। आइए डालते हैं उनकी एक प्रेस वार्ता पर नजर। एक अभियान चलाया जा रहा है बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से कि जिन जिन उपभोक्ताओं को अपने यहां लगे हुए स्मार्ट मीटर से शिकायत है, वे अपनी शिकायत को बिजली विभाग को बताएं और बिजली विभाग उन शिकायतों का समाधान करने के लिए उनके घर पर एक चेक मीटर लगवाएगा। और चेक मीटर और स्मार्ट मीटर के डाटा में अगर कोई फर्क आएगा तो 15 दिन के अंदर उपभोक्ता बिजली विभाग द्वारा जारी किए गए एक नंबर 1912 पर कॉल करे। कॉल करने के बाद में बिजली विभाग का यह दावा है कि वो उपभोक्ता की समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाएंगे। अब ये दावा और असली जो हालात हैं उनको समझने की जरूरत है। हालात ये है कि लगभग 12 लाख मीटर लगाए गए हैं, यानी 12 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं इस प्रदेश में जिनका बिजली का बिल जितना आता था अब उसमें 30% से लेकर 100% तक बढ़ के आ रहा है। 12 लाख उपभोक्ता। कुछ जिलों पर अगर नजर डालें तो सहारनपुर में 45,000 मीटर लगाए गए हैं, प्रयागराज में 82,000 मीटर लगाए गए हैं, और इसी तरह से हजारों की संख्या में मीटर अलग अलग जिलों में बदले गए। अगर एवरेज लगाया जाए कि 1 मीटर पर 500 से 600 रुपए तक बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है उपभोक्ता का, तो ये घोटाला कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। लगभग 12 लाख मीटरों पर 60 करोड़ रुपए प्रति माह बिजली विभाग चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है। अब इस चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग जो कदम उठा रहा है उसके बारे में जान लीजिए। ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि उपभोक्ता अपने बिल का सही समय पर भुगतान करें जिससे कि उनको अच्छी सुविधा मिलती रहे, और ये मीटरों के जरिए जो उनके पास डबल बिल आ रहा है उसका समाधान करने के बजाय बिजली मंत्री जी साइकिल लेकर उपभोक्ताओं के घर जाते हैं, तमाम कैमरा और मीडिया को साथ लेकर। कहते हैं मैं पैसा लेने के लिए जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी इस कृत्य को हास्यास्पद करार देती है और ये कहती है कि उपभोक्ताओं से पैसा लेने के लिए नहीं, जो पैसा आपने गलत मीटर के जरिए उनसे ठगा है उसको वापस करने के लिए जाना चाहिए, वो भी ब्याज सहित। एक कॉल सेंटर लगाया गया था। बिजली विभाग को ये भ्रम था कि स्मार्ट मीटर के बारे में जो शिकायतें आ रही हैं वो फर्जी हैं, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं,
तो इसके लिए इन्होंने एक कॉल सेंटर लगाया। इस कॉल सेंटर ने पहले दिन 2230 कॉल करी और पहले दिन का आंकड़ा आप सबके सामने है। 61% उपभोक्ताओं ने कहा है कि उनका बिल जो है ज़्यादा आ रहा है। 38% उपभोक्ताओं ने ओके कहा कि बिल ठीक आ रहा है और कुछ उपभोक्ताओं ने कहा कि वे स्मार्ट मीटर से संतुष्ट हैं। ये तो पहले दिन के कॉल सेंटर के द्वारा की गई कॉलों के जवाब के नतीजे हैं। हमारा ये दावा है कि अगर घर घर जाकर जांच की जाए तो 99% तक उपभोक्ता ये कहेगा कि हमारा जो बिल पहले आता था उससे 30% और 50% के बीच में ज्यादा बढ़कर आ रहा है। यानी कि जमीनी हकीकत और बिजली विभाग के दावे और बिजली विभाग की नए नए तरीकों से उपभोक्ताओं के समाधान करने की जो नौटंकी है, ये इस पहले दिन की कवायद में खुलकर सामने आ गई। और हम खुलकर कह रहे हैं कि हमें आशंका है कि अब इस कॉल सेंटर के दावों को फर्जीवाड़े के जरिए बदल के उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के पक्ष दिखाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग अभी से ध्यान रखिएगा, इन दावों को उपभोक्ताओं के जो 61% नेगेटिव आए हैं, आने वाले दिनों में इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी और उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के पक्ष में डालने की कोशिश की जाएगी। तो पता होगा कि उपभोक्ताओं के पास अब बिजली का बिल एसएमएस के जरिए आता है। तो जब एसएमएस के जरिए आता है, इसका मतलब यह है कि बिजली विभाग के सर्वर में उपभोक्ता का डाटा मौजूद है। उपभोक्ता के डेटा में यह साफ पता चल जाएगा, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि किसी व्यक्ति का बिल पिछले 1 साल से लगातार 1000 से 1200 रुपए के बीच में आ रहा था और जब स्मार्ट मीटर लगा दिया तो वो बिल 1500 से 2000 रुपए आने लगा। ये सर्वर में डाटा है और एक माउस के क्लिक के साथ में वो डाटा सामने आ जाएगा। लेकिन इस डाटा पर कार्रवाई करने के बजाय इनको कॉल सेंटर पे खर्चा करना है, इनको कॉल सेंटर से लोगों को कॉल करनी है, इनको साइकिल लेकर उपभोक्ताओं के घर जाना है, इनको कहना है कि उपभोक्ता फलाने नंबर पर ढिकाने नंबर पर कॉल करें, अपनी तकलीफों को बताएं, विभाग उनके यहाँ चेक मीटर लगाएगा। और आपको पता होगा चेक मीटर का भी ये लोग 550 रुपए वसूल कर लेते हैं। यानी कि आपकी तकलीफ का जो समाधान ये देंगे उस समाधान का भी पैसा लेंगे और उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। 15 दिन तक चेक मीटर आपके यहाँ लगा रहे, आप उसका पैसा दें और 15 दिन बाद जो भी रिपोर्ट आती है बिजली विभाग के चक्कर काटें। और आपने कई बार, हमने पिछली बार की प्रेस वार्ता में बताया भी था कि जब समाधान के लिए आप इनके पास जाते हैं तो इनके अधिकारी घूस मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। तमाम जगहों पर ऐसी शिकायत आई है कि बिजली का बिल लोगों का लाखों में आया। जब वो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए गया तो अधिकारियों ने उससे पैसे मांगे और पैसे मांगे तो या तो पीड़ा में है। और बनारस में तो अशोक कुमार के नाम के व्यक्ति जो मोची का काम करते थे, जिनका बिल 35,000 रुपए घरेलू उपभोग के साथ आ गया, बिजली विभाग के चक्कर काटे उन्होंने और चक्कर काटने के बाद में जब कोई समाधान नहीं निकला, फाइनली उनके घर की बिजली कट गई और इस अपमान से पीड़ा में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम ये कहते आ रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर सिर्फ ठग और घोटालेबाज मीटर नहीं है, ये हत्यारे मीटर है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बिजली विभाग के जो मीटर हैं वे हत्यारे मीटर हैं। प्रदेश सरकार इनके जरिए उपभोक्ताओं की सिर्फ जेब पर डाका डालने का काम कर नहीं रही, बल्कि इनके जरिए उपभोक्ताओं की हत्या करने का काम कर रही है। तो हमारी ये मांग है कि सबसे पहले तो ये चेक मीटर वाली नौटंकी बंद की जाए और जिन जगहों पर आपने चेक मीटर लगा भी दिए हैं इनका कोई भी चार्ज उपभोक्ता से वसूल ना किया जाए। सर्वर आधारित रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इन सभी 12 लाख मीटरों को बदला जाए और इन मीटरों के जरिए वसूले गए पैसे को ब्याज सहित वापस किया जाए या आने वाले बिलों में समायोजित किया जाए और एक जनरल ऑर्डर के जरिए इस पर कार्रवाई की जाए, ना कि ये उपभोक्ताओं को तमाम तरह की प्रक्रियाओं में फंसाने का ड्रामा किया जाए। इस बारे में अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।